जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि उपादान का अर्थ क्या होता है और इस सृष्टि में उपादान का क्यों इतना महत्व है, यह बताऊंगा। और एक वीडियो कुछ ही दिनों में आपके पास आएगा जिसमें हम बताएंगे कि उपादान उत्पन्न कैसे हुआ है सृष्टि में, उसके बारे में बताएंगे। तो आज देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि उपादान का अर्थ क्या होता है और वह इस सृष्टि में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर उपादान ना हो तो इस सृष्टि का क्या हल हो जाएगा, आप खुद देखिएगा जब अर्थ समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की जय। देखिए, ऐसा है कि जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि आज हम बताएंगे कि उपादान का अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु की तृष्णा से उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसे उपादान कहते हैं। फिर बता दें आपको, किसी वस्तु की तृष्णा से उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति को उसे उपादान कहते हैं। ये तो थोड़ा कठिन था, आसान बताते हैं आपको। उपादान हमारे मन में एक ऐसा कारक है जो कि वह कारक हमारे मन में हर वस्तु के प्रति लालसा पैदा करता है। मतलब ये है कि उपादान एक ऐसा कारक है हमारे मन में जो कोई भी वस्तु के लिए लालसा पैदा करता है और हमारा मन होता है कि हम उसे ग्रहण कर लें। इसी को उपादान कहते हैं। अब तो स्पष्ट होगा उपादान का मतलब क्या हो गया। छोटे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उपादान का अर्थ भौतिक कारण भी होता है। भौतिक कारण क्यों होता है? जैसे आपने देखा कि बहुत सुंदर बाइक है, बहुत सुंदर कार खड़ी है, कोई भी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद आ गई, तो आपके मन में उपादान आ गया, क्योंकि आपके मन में उस चीज़ के प्रति लालसा पैदा हो गई, उसे ग्रहण करने की मन में बातें आने लगी हैं आपके मन में, इसीलिए उसको उपादान कहते हैं। तो उपादान जो है सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस पूरे संसार की। अगर उपादान इस संसार में ना होता तो आप समझ लीजिए कि हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं होती और ना ही इतनी बड़ी मार्केट होती, ना मॉल होते, ना कुछ होता, क्योंकि हमें लालसा नहीं होती किसी चीज़ की। तो उपादान का बहुत महत्व है हमारी इस पृथ्वी के ऊपर। तब तो स्पष्ट हो गया होगा। उपादान एक ऐसी चीज़ है कि जो प्राणी के जीवन की जो जितनी भाग दौड़ है वह उपादान के कारण है, क्योंकि हर प्राणी उपादान के कारण ही दौड़ता भागता रहता है। अगर उपादान ना होता तो ये भागदौड़ भी ना होती। तो पूरा संसार जो है उपादान के ऊपर निर्भर है। तो फिर बता दें आपको, उपादान हमारे मन में एक ऐसा कारक है जो हमारे मन में लालसा पैदा करता है किसी भी वस्तु के प्रति, और हमें उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो जाती है कि मुझे उसको पाना है। इसी को हम कहते हैं उपादान। उपादान अगर ना होता तो हमको लगता है सृष्टि में बहुत कुछ नहीं बचा होता, क्योंकि जब कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती है व्यक्ति के अंदर तो आदमी किसके लिए मेहनत करता है। तो उपादान ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है जो इस पृथ्वी पर व्यक्ति को मतलब भाग दौड़ करवाती है। समय बीतता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कितनी उम्र बढ़ गई है, क्योंकि वो पूरी उम्र पर उसी के पीछे भागता रहता है। अब एक और चीज़ बता दें आपको, हम जब ध्यान करते हैं या हम जब बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी पूजा का मतलब हो गया कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 100 बार 50 बार, या कोई भी पूजा जो 1-2 घंटे की होती है ध्यान करके या आँख बंद करके, तो उसमें क्या होता है कि उपादान का जो कारक हमारे मन में है वो कम होता जाता है। जब वो कम होगा
तो हमारी लालसा घटती जाती है और हम ईश्वर की ओर चले जाते हैं। तो उपादान हमें ईश्वर से हटाता है, और उपादान जितना कम हो जाएगा वो हमें ईश्वर की ओर ले जाएगा। परंतु एक बात और है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो उपादान बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बिना उपादान के आप कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण भी है और ना होना भी अच्छा है, परंतु ना होना कब अच्छा है, जब अपने आप सभी कर्मों से, मतलब जो अपने आप आपने बच्चों की शादी कर दी या सबका विवाह कर दिया और सब आप खाली हो गए, आपको लगा कि अब कोई काम नहीं जीवन में बचा है, तब उपादान को हटाइए। आप उपादान पहले भी कम कर दीजिए, पर वो इतना भी कम मत करिए कि आपके परिवार आप ही पर नाराज़ हो जाए। तो देखिए, हमने आपको बताया आज कि उपादान का अर्थ क्या है और उपादान कहते किसे हैं और क्या जीवन हमारे क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो अब हमें आज्ञा दें, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु।